राम राम दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा आपका होस्ट। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फार्मिंग फॉर न्यू जनरेशन। आज मैं फिर एक और नया वीडियो लेके आया हूं और वो है चाय से रिलेटेड। जैसे हमारी सुबह जो ओपन होती है, हमारी जब सुबह खुलती है तो चाय की चुस्की के साथ ही ओपन जी होती है और मेहमान हमारे घर पर आते हैं तब भी चाय पिलाते हैं। तो क्यों ना हम आज आपके साथ बात करें चाय की खेती पर। चाय की खेती कैसे की जाती है और कौन कौन सी जगह पे की जा सकती है और कहाँ कहाँ पे नहीं भी हो सकती है। हाँ, जैसे चाय की खेती करने के लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो जगह है हिमाचल की है, असम है, अरुणाचल है, मेघालय है और नॉर्थ ईस्ट। इस तरह का जो एरिया है वो सारा का सारा चाय की खेती के लिए बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, चाय की खेती के ऊपर एक और चीज़ बताता हूँ। विश्व के अंदर जो सबसे ज़्यादा चाय की पैदावार होती है वो चाय की पैदावार होती है चीन में, और सेकंड नंबर पर इंडिया के अंदर होती है। और आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। इंडिया के अंदर करीब 27% जो विश्व का जितना भी चाय का उत्पादन होता है उसमें से 27% चाय इंडिया से बनती है, भारत से बनती है। भारत से मतलब उगाई जाती है। और उसकी कंजप्शन 11%, जो 100% जो बनती है, जितनी भी चाय बनती है उसका 10% हिस्सा वो भारत में ही कंज्यूम कर लिया जाता है। तो चाय का तो बहुत ही महत्व है। हर जगह चाय का काफ़ी सारा यूज़ होता है, काफ़ी सारी बीमारियों के अंदर भी यूज़ होता है और काफ़ी ही मतलब होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि चाय की खेती आप करने की ज़मीन कौन सी सबसे अच्छी होती है। इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि ज़मीन, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी जिसका pH वैल्यू 5.4 से 6 की वैल्यू हो वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरा, टेम्परेचर भी बहुत बढ़िया मतलब होना चाहिए। जैसे जिस जगह पर टेम्परेचर जो चाहिए वो 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए, मतलब 30 डिग्री से ऊपर भी नहीं होना चाहिए और 15 डिग्री से नीचे भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पर चाय की पैदावार मतलब चाय की खेती बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। दूसरा, बारिश एक जैसी बारिश जहाँ पर होती रहती है और मौसम बिल्कुल एकदम एक जैसा रहता है, वहाँ पर बहुत ही अच्छी चाय की खेती होती है। आप ये मेरे सामने देखेंगे, मेरे साथ देखेंगे, पूरा चाय का बगान है। ये कांगड़ा टी वालों का चाय का बगान है। इन्होंने देखिए कितना बड़ा बगान लगाया। रोड के राइट में भी लेफ्ट में भी आप देखेंगे तो चाय की पूरी खेती की जाती है। चाय की खेती के लिए कटिंग, इसमें चाय की खेती के लिए क्या होता है, चाय में अभी आप ये देख रहे होंगे इसकी कटिंग हो चुकी है। अच्छा, मेन इसका चाय की पत्ती का कैसे चुनते हैं, जब ये नई अंकुरित ये चाय की पत्तियां आती हैं, ये बिल्कुल ये तो इनको तोड़ा जाता है और मशीन के साथ इसका चाय का बनाया जाता है। चाय का दाना, ग्रीन टी, अलग अलग चीज़ें जो भी हैं वो सारी की सारी चाय से इसी से ही बनाई जाती हैं। अच्छा, इसका लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये दो तरह से लगाया जा सकता है। बीज से भी लगाया जा सकता है और इसका पौधा भी लगाया जा सकता है। पौधा मतलब इसकी कटिंग करके, जैसे कटिंग करी हमने और इसकी जो पोर्शन है, जैसे ये कटिंग करके मैंने इसका पीस ले लिया, अच्छी तरह से कटिंग करी और इस तरह का पीस ले लिया। इसको क्या करना है, लगाने का तरीका, इसको पहले गर्म पानी के अंदर उबालना नहीं है, गर्म पानी के अंदर इसको 24 घंटे रखना है। रखने के बाद इसको कहीं पर अच्छी जगह पे जहाँ पे नमी हो, हमेशा थोड़ी सी नमी होनी चाहिए क्योंकि पानी इसको चाहिए, और उस ज़मीन के अंदर निकोटीन भी होना चाहिए। जिस ज़मीन के अंदर निकोटीन की मात्रा अच्छी होती है तो चाय का रंग और वो भी बहुत अच्छा आता है। जैसे ये फेमस है कांगड़ा टी। अब इसको उसके बाद लगा दिया जाता है और लगाने के बाद ये भी बढ़ता है। दूसरा तो बीज है। बीज को नॉर्मल जिस तरह से हम लगाते हैं उस तरह से ही, मतलब जैसे हम कोई भी चीज़ का पौधा लगाते हैं या कोई भी चीज़ नर्सरी तैयार करके उस तरह से भी इसका करा जाता है। अच्छा, इसको लगाने का एक और तरीका है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि जगह जगह लगा दिया। आप ये देखेंगे, ये देखिए कितनी दूरी पर लगी हुई है, मतलब करीब एक जो आप पौधा लगाएं वो 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर लगाएं। जैसे 1 मीटर पे ये है, अगला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बाद में ये पूरा ऐसे करके जैसे गुलाब का मतलब वो बनता है ना, उसी तरह से ये बढ़ जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे कई सालों के बाद, मतलब काफ़ी बार, मतलब कटिंग तो इसकी ये लगा लीजिए, जब भी ऐसा पौधा आता है और साल में 3 से 4 बार इसकी कटिंग होती है और 4 बार कटिंग करने के बाद इसको मशीन में दिया जाता है, मतलब अपनी फैक्ट्री में चला जाता है। फैक्ट्री में जाके इसका वो बनाते हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से वो फैक्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं और चाय की पत्तियों से, ग्रीन पत्तियों से कैसे वो चाय का दाना तैयार करते हैं। अच्छा, फिर मैं आपको एक और इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ। इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, जैसे कि काफ़ी साल तक हमने इसको मतलब वो कर लिया, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गया। 4 साल के बाद इसकी अच्छी तरह से कटिंग करी जाती है ताकि वो फिर से उसके ऊपर रोपड़ आए। अब एक
पॉइंट बताता हूँ कि चाय की जब ये खेती की जाती है और चाय लग गई, अब इसको बढ़ता मतलब ज़मीन से वो हाइट कितनी बढ़नी चाहिए, ये देखिए। आप भी ये देखेंगे कि ज़मीन से ये सिर्फ 600 से 700 मतलब 2 फुट की ऊंचाई होनी चाहिए, ताकि बंदा आराम से इसको तोड़ पाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और आप देखिएगा चाय की खेती का पूरा चाय के बागान है। यहाँ भी देखिए, मैं भी आपको दूसरी तरफ भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितने सारे चाय के बागान लगे हुए हैं। तो आप भी अपने अगर बहुत अच्छी ज़मीन है और आपके पास बहुत मतलब सारी ज़मीन है और आप उसको इतना मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो आपको इस तरह से लगाने होंगे। और चाय के लिए एक और है कि चाय में जहाँ पर सीधी धूप नहीं पड़ती है और छाया छाया, आप देखिए इसके अंदर काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं। मतलब ये वाला जो पौधा होता है चाय का, ये अगर इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़ के इसको छाया पड़े, हल्की छाया रहे, जगह जगह पेड़ लगे हों, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ ये टॉपिक अपना ख़त्म करता हूँ। और आप भी मेरी तरह, मतलब मेरी तरह क्या, जैसे इन लोगों ने, किसानों ने ये चीज़ का पूरा लगाया हुआ है, आप भी अपनी ज़मीन के ऊपर, अगर आप हिमाचल, उत्तरांचल, अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहते हैं, तो आप इस तरह से चाय की खेती कर सकते हैं। और चाय का बहुत ही अच्छा मार्केट के अंदर डिमांड है। तो मैं अपना